जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट के लिए जो आपके दिल को चकनाचूर कर देगा और सूरजैशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लाने वाला है ऐसा ड्रामा जहां ईशा लेगी एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। तो देर ना करो, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए बने रहिए। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड होने वाला है इतना इमोशनल और सस्पेंस से भरा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कहानी में इस बार ऐसा मोड़ आएगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। बात यह है कि ईशा, जो दिनरात सूरज के परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, वो काम कर चुकी है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। दायमा की 11,000 रुपए की चुनौती को भी उसने अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर दिखाया। ईशा को लग रहा था कि अगर वो ये शर्त जीत लेगी तो दायमा उसे खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। लेकिन दोस्तों, ईशा की सारी उम्मीदें उस पल चूर चूर हो जाती हैं जब वो एक पार्टी में सूरज को गुलाब सिंह से कहते सुनती है, मैं दिल से चाहता हूँ कि ईशा मेरा घर छोड़कर हमेशा के लिए गुलाब हवेली चली जाए। ये सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मेरी मौजूदगी सूरज के लिए सचमुच कोई मायने नहीं रखती? क्या मैं उसके लिए बस एक बोझ हूँ? इसी पार्टी में ईशा को और बड़ा झटका लगता है जब वो उस पॉलिटिशियन के बेटे को देखती है जिसके साथ गुलाब सिंह उसकी जबरन शादी करवाना चाहता था। गुलाब सिंह अपने दोस्त से कहता है, बस एक बार ईशा मेरे पास वापस आ जाए, फिर मैं उसकी शादी तुम्हारे बेटे से पक्की कर दूंगा। ये सारी बातें सुनकर ईशा का दिल और भी टूट जाता है। उसे अब सब कुछ साफ समझ आ जाता है। उसके पापा उसे बार बार गुलाब हवेली इसलिए बुला रहे थे। ईशा मन ही मन ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुलाब हवेली कभी नहीं लौटूंगी। मैंने सूरज को अपना पति मान लिया है और यही मेरा परिवार है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा को ये नहीं पता कि सूरज ने उसके लिए एक और साजिश रच ली है। गुलाब सिंह सूरज को धमकी देता है, तुझे 1 हफ्ते का वक्त है, ईशा को मेरे पास वापस भेज दे, चाहे इसके लिए तुझे अपना ब्रह्मचारी व्रत ही क्यों ना तोड़ना पड़े। सूरज इस धमकी से परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ईशा खुद ही मुझे छोड़कर चली जाए। तभी उसकी नजर बिंदिया पर पड़ती है और उसे एक खतरनाक प्लान सूझता है। सूरज जानबूझकर बिंदिया के साथ प्यार का नाटक शुरू कर देता है। वो ईशा के सामने बिंदिया को फूल देता है, उससे आई लव यू कहता है और यहाँ तक कह डालता है, ईशा, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गई। मैं बिंदिया से बचपन से प्यार करता हूँ। अगर मेरी पत्नी कोई बनेगी तो सिर्फ बिंदिया। तुम्हारी और मेरी शादी को मैं कभी नहीं मानता। तुम कहाँ से हमारे बीच आ गई? बेहतर होगा कि तुम मेरी जिंदगी और मेरे घर से चली जाओ। ये सुनकर ईशा का दिल चकनाचूर हो जाता है। जिस सूरज को वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, वही सूरज आज उसे इस तरह ठुकरा रहा है। ईशा को लगता है कि वो सूरज और बिंदिया के प्यार के बीच आकर गलत कर रही है। अगर सूरज सचमुच बिंदिया से प्यार करता है तो उसे चले जाना चाहिए। सूरज का प्लान कामयाब हो जाता है और ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता था कि अगर वो दायमा को खुश कर लेगी तो सूरज भी उसे एक दिन जरूर अपनाएगा। लेकिन सूरज ने तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारी मन से ईशा फैसला करती है, अब मुझे इस घर से जाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये सूरज की गलती है या फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ईशा के लिए प्यार जाग चुका है? क्या सूरज का बिंदिया के साथ ये प्यार का नाटक सिर्फ गुलाब सिंह की धमकी की वजह से है या इसमें कुछ और राज छिपा है? क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या वो ईशा को रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सचमुच सूरज को हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर वो अपने आत्मसम्मान के लिए गुलाब हवेली और सूरज के घर दोनों को ठुकरा देगी? वेल दोस्तों,
आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है? क्या लगता है, सूरज अब अपने सच्चे प्यार का इजहार करेगा या गुलाब सिंह के दबाव में आकर ईशा को खो देगा? अगर आपको लगता है कि सूरज को ईशा से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, सूरज, सच बोलो, तुम ईशा से प्यार करते हो? और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया और आप पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट्स और अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले। कमेंट्स में ढेर सारा प्यार बरसाइए और अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्ते।